नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग दूसरे भाव की यानी धन भाव की बात कर रहे थे। तो चलिए उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरे भाव में नवग्रहों की स्थिति का फल व प्रभाव देखते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों सूर्य नारायण। अगर दूसरे भाव में सूर्य देव स्थित हैं तो व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति संतोषजनक नहीं होगी। उसे बोलने में दिक्कत होगी दोस्तों, मतलब जैसे वो हकला सकता है, मुख रोग से पीड़ित हो सकता है और 25वां वर्ष उसके जीवन के लिए कष्टकारी होगा और चेहरे में कोई ना कोई विकृति होगी दोस्तों। कोई चोट फेट का निशान हो सकता है या माता के निशान, चेचक के या किसी भी तरह के निशान हो सकते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति के विषय में लिखा गया है, जो कि अच्छा नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरे भाव में चंद्रमा। अगर दूसरे भाव में चंद्रमा स्थित होगा दोस्तों तो व्यक्ति धनवान, सुदर्शन यानी कि देखने में आकर्षक होगा, सुंदर होगा, बातचीत में निपुण होगा दोस्तों, बातचीत की कला आएगी उसे, और सुख वैभव का उपभोग करने वाला कहा गया है। दूसरे भाव में यदि मंगल होगा दोस्तों तो नेत्र कष्ट, कुसंगति यानी कि व्यक्ति कुसंगति में ज़्यादा रहेगा, चेहरे पर चोट आदि के निशान, निरक्षर यानी कि वो कम पढ़ेगा लिखेगा या उसका पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगेगा दोस्तों। आगे है कि जातक को रक्त विषाक्तता यानी कि ब्लड पॉइजनिंग या शस्त्रघात के कारण पत्नी वियोग होगा। पत्नी से वियोग होने की संभावना रहती है दोस्तों। और कड़वा स्वभाव होगा यानी कि व्यक्ति झगड़ालू हो सकता है, कटु वक्ता हो सकता है, कड़वा बोलने वाला और शीघ्र क्रोधी होगा दोस्तों। और यदि मंगल षष्ठेश हो और दूसरे में स्थित हो तो दोस्तों नेत्र रोगों से व्यक्ति पीड़ित होगा। आगे है दोस्तों बुध। तो यदि दूसरे भाव में किसी के बुध स्थित होगा दोस्तों तो व्यक्ति वाक्पटु होगा यानी कि बातचीत करने में कलाकार होगा, मृदुभाषी होगा, मीठा बोलेगा, काव्य प्रेमी होगा दोस्तों, शास्त्र धर्म व दर्शन का ज्ञाता, मिठाई के प्रति उसकी रुचि होगी दोस्तों। जातक की सूझबूझ, बुद्धि, शिक्षा, चातुर्य से धन की वृद्धि होगी। यानी कि हम देखें तो दोस्तों कि व्यक्ति जो है अपना व्यापार खड़ा कर सकता है अपनी सूझबूझ, बुद्धि और शिक्षा से, और उसका सुखी विवाहित जीवन होगा। तो दूसरे भाव में बुध जो है सबसे बढ़िया है दोस्तों, धन के लिए भी, हमारे पारिवारिक संबंधों के लिए भी और हमारे वाक पटुता जैसे गुणों के लिए भी। आगे है दोस्तों दूसरे भाव में गुरु। यदि दूसरे भाव में गुरु है दोस्तों तो व्यक्ति धनवान कहा गया है, सदा प्रसन्न रहने वाला, विद्वान, सुदर्शन और प्रभावशाली वाणी वाला। यानी कि दोस्तों वो जो भी बात बोलेगा उस बात का प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक ज्योतिष का बुनियादी नियम है कारको भावनाश्य। उसका अर्थ है, ये मैंने पहले पीछे वीडियो में बता दिया है लेकिन फिर से बात करते हैं कि गुरु जो कि संपत्ति व द्वितीय भाव का कारक है, और कारक यदि अपने ही भाव में बैठ जाए तो वो भाव का नाश करता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दोस्तों अगर द्वितीय भाव में गुरु बैठा है और उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है तो दोस्तों गुरु जो है खराब नहीं है। इस भाव में गुरु किसी भी राशि का हो, आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति को धन उपलब्ध हो जाएगा। बहुत धन ना भी हो परंतु धन संबंधी यदि कोई कार्य है तो वो अवश्य हो जाएगा। धन की कमी से व्यक्ति का कार्य नहीं रुकेगा। और यदि गुरु स्वराशि उच्च राशि का है तो ये संपत्ति के लिए अच्छा ही होगा दोस्तों।
क्योंकि दूसरे भाव का कारक गुरुदेव बृहस्पति है। आगे है दोस्तों दूसरे भाव में शुक्र। तो जहाँ तक खान पान में धन का पर्याप्त आनंद लेने वाला होगा दोस्तों, सुदर्शन पत्नी वाला, यानी कि उसकी जो पत्नी होंगी वो खूबसूरत होंगी दोस्तों, तेज बुद्धि होगी, विनम्र होगा, बातचीत करने का उसका जो ढंग होगा वो अच्छा होगा दोस्तों। और यदि शुक्र पाव प्रभाव में है, खासकर सूर्य और चंद्रमा से, तो गंभीर बीमारियां होंगी। यानी कि शुक्र पर सूर्य और चंद्रमा का या किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव होगा तो फिर जो है दोस्तों व्यक्ति रोगी होगा। आगे है दोस्तों शनिदेव यदि दूसरे भाव में होंगे तो जातक का चेहरा अनाकर्षक होगा, एक से अधिक विवाह हो सकते हैं, विदेश गमन से धनार्जन या धन लाभ होगा। विदेश गमन से तात्पर्य यहाँ पे है दोस्तों कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से अगर दूर गया। पहले ज़माने में जब ये शास्त्र लिखे गए थे तब तो आदमी जैसे ही अपने गांव से बाहर निकलता था तो उसे विदेशी कहा जाता था। आगे है दोस्तों पारिवारिक परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि पति पत्नी में न बनो या कुटुंब वाले से, घर परिवार वालों से न बने। व्यक्ति असामाजिक होगा और व्यक्ति शराबी भी हो सकता है, शराब का व्यसन हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दूसरा घर जो है मुंह का, खान पान की आदतों का, हमारी वाणी का, इन कुटुंब परिवार का भी होता है दोस्तों, धन के साथ साथ। आगे है दोस्तों दूसरे भाव में राहु। अगर दूसरे भाव में राहु है तो दोस्तों व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, यानी कि धन की कमी रहेगी उसके पास, क्रोधी होगा, झूठा, चेहरे या मुख रोग से ग्रस्त, और यदि राहु पाप प्रभाव में है तो सांवले रंग का व्यक्ति होगा। आगे है दोस्तों केतु महाराज। अगर दूसरे भाव में केतु होगा तो व्यक्ति जल्दी क्रोध करने वाला, कटुभाषी, मुख का रोग, संपत्ति की हानि होगी उसे दोस्तों, और वो अपने परिवारजनों से हमेशा परेशान रहेगा। तो ये दोस्तों जो हमने बात की है ये जनरल बात की है कि कोई ग्रह अगर दूसरे भाव में स्थित रहेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, क्या फल होगा। ये प्रभाव जो है दोस्तों ये बदल भी जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे जरूर होगा, क्योंकि यदि कोई ग्रह शुभ प्रभाव में है या फिर स्व राशि में है या उच्च राशि में है तो वो अच्छे परिणाम देगा दोस्तों, अच्छे फल देगा। पाप ग्रह भी यदि स्व राशि या उच्च राशि में है तो वो जो ये फल उसके बुरे बताए गए हैं उन बुरे फलों में कमी आएगी। और अच्छा ग्रह भी कोई है यदि वो पाप प्रभाव में होगा दोस्तों, पाप ग्रहों के उस पर असर होगा, और अपनी नीच राशि में यदि है तो उसके जो अच्छे परिणाम बताए गए हैं उनमें भी कमी आएगी। ये सब चीज़ जो है दोस्तों हमें देखनी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सब चीज़ सीखते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।